Good morning to all of you. Welcome to our channel Pragya High School. Today I am going to start a new session of English. Chapter first, a triumph of surgery of the book Moment. I am going to discuss about this chapter, a triumph of surgery. What is the meaning of this heading? ट्राइम्प का मतलब होता है विजय प्राप्त करना यानी जीतना, और सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से जीतना या शल्य चिकित्सा से विजय, यही चैप्टर का स्टार्ट है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे, एक ट्रिकी है नाम का एक कुत्ता है, एक छोटा सा कुत्ता, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग। क्या है, उसको मेजर ऑपरेशन के जरिए एक मतलब धनी महिला है, उस धनी महिला की कहानी इस कुत्ते के माध्यम से हम लोग व्यक्त करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर किस तरीके से उस कुत्ते का इलाज करता है, क्योंकि वो ट्रिकी जो है वो बीमार रहता है। तो देखते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। यहाँ पे वरी शब्द का प्रयोग किया गया है। वरी का मतलब होता है चिंतित होना। तो यहाँ पे बोला है आई वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं इस बार वास्तविक रूप से चिंतित था ट्रिकी को लेके। आई हैड पुल्ड अप माई कार, जब मैंने अपना गाड़ी रोका। कब? व्हेन आई सा हिम द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ रास्ते पे, स्ट्रीट पे यानी सड़क पे देखा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं शॉक्ड हो गया उसकी बाह्य आकृति को देख के। अपीयरेंस का मतलब होता है उसकी आकृति। ही हैड बिकम हगली फैट, वह बहुत ही फूल चुका था। बहुत ही, हगली मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में वो फूल चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, यहाँ पे बताया गया है ब्लोटेड सॉसेज का मतलब होता है, सॉसेज का मतलब होता है कबाब, और ब्लोटेड का मतलब होता है सॉसेज का मतलब हो गया कबाब, और ब्लोटेड का मतलब हो गया फूल गया, यानी वो कबाब के जैसे फूल चुका था, मोटा हो चुका था कबाब के जैसे, है ना। हाँ, उसकी आंखें और उसका जो पैर है वो हर कॉर्नर पे, हर उसके जितना पैर है वो सभी कोने पे टंगी हुए थे। हिज आईज ब्लड शॉट, हिज आईज ब्लड शॉट एंड रिमी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉक्ड फ्रॉम हिज जाउज। यहाँ पे बोला है उसकी आंखें, यहाँ पे ब्लडेड का मतलब होता है खून के जैसे लाल थी, उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो गई थी, और उस पानी से भरी हुई आगे की ओर वो घूर रहा था, और उसकी जुबान जो है वो जबड़ों के बाहर लपलपा रही थी। जाउज मतलब हो गया जबड़ा, रोल्ड मतलब होता है लपलपाना, उसकी जीभ जो है वो जबड़े के बाहर लपलपा रही थी। मिसेस पंफ्रे हैजन टू एक्सप्लेन, ही वॉज लिस्टलेस, मिसेस पेम्फ्रे जो है वो तेजी से, बहुत जल्दी से बताई, और वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहहीन हो गया था। कौन? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट उत्साहहीन होकर के इसे बताती है। सी ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, आई थाउट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build up some malt and cold liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep nothing much really. मिसेस पंफरे बोलती है, मिसेस पंफरे बोल रही है कि ऐसा लगता है उनको कि इसमें ऊर्जा है ही नहीं, एनर्जी नहीं है। तो इसने सोचा कि शायद वो कुपोषित हो चुका है, कुपोषण का शिकार हो चुका है, वही बीमारी की वजह है। इसीलिए इसे मजबूत बनाने के लिए वो क्या कर रही है, भोजन के बीच यानी खाने के बीच में कुछ नए नए चीज़ें दे रही हैं, जिससे उसे एनर्जी मिलती रहे। और एनर्जी के लिए वो क्या दे रही है, जौ, कोड मछली का जो तेल होता है वो, कटोरा हॉर्लिक्स का रात में देती थी ताकि वो सो सके, और वास्तव में ये ज़्यादा नहीं था। ये हुआ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्ट्रीट थिंग्स आई टोल्ड यू, तो वहाँ पे डॉक्टर का जवाब आता है, डॉक्टर उससे सवाल करता है, और तुमने उसकी मीठी चीज़ों की कटौती की जैसा मैंने आपको बताया था, ये डॉक्टर उनको बोलता है। ठीक है। उसके बाद, ओह आई डिड फॉर अ बीट बट ही सीम्ड टू बी वीक, आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। यहाँ पे मिसेस पंफ्रे का जवाब, मैंने थोड़ी सी की, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो गया था कि मुझे अफसोस हो रहा था।
उसे केक और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मैं इनकार नहीं कर पाती थी उस चीज़ों को। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। मैंने उसको दोबारा वो छोटे से कुत्ते को देखा, वास्तविक रूप से वो ट्रबल में था, क्योंकि ट्रिकी का सिर्फ एक लौता फॉल्ट क्या था कि वो एक लालची था। ग्रीड का मतलब लालची होता है। ही हैड नेवर बीन नाउन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड कैकल एट मील at any hour of the day or night, and I wondered about all the things of Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. वह भोजन को इनकार करने वालों में से नहीं था, वो भोजन को कभी इनकार नहीं कर सकता था। वो दिन हो या रात हो, वो कभी भी खा लेता था। और मुझे उन सब चीज़ों के बारे में जान करके बहुत आश्चर्य होता था, जैसा कि मिसेस पंपरे ने बताया था। ठीक है, यहाँ तक है। और हमने उससे फिर उसके बाद ये बोलता भी है, डॉक्टर भी इनको सलाह देता। अभी तक हमने क्या देखा कि वो कुत्ता जो है वो बीमार है, सड़क पे जा रहा है, और सड़क पे जाते हुए डॉक्टर जब अपनी कार से आता है तो उसको देखता है, वो काफ़ी बीमार है। बीमार क्या है, वो मोटा हो गया, फूल गया है। डॉक्टर देख करके सरप्राइज होता है, और मिसेस पंपरे को पहले भी ये सलाह दे चुका था कि इन्हें खाना से कटौती करवाना है, खास करके मीठे चीज़ों से, लेकिन वो नहीं मानती है। उनका उसको देख करके, कुत्ते को देख करके, और डॉक्टर मिसेस हैरियट बोल देती है कि इसमें एनर्जी है ही नहीं, ये कुपोषण का शिकार हो चुका है, इसीलिए मैं इसके खाने में कटौती नहीं कर पाती, और साथ में एक्स्ट्रा खाना भी देती है वो। ठीक है, और यहाँ के बाद डॉक्टर उससे पूछता है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे कुछ एक्सरसाइज करवाती हैं? वेल ही हैज़ अ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ करवाती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा टहलता है मेरे साथ, जैसा आप देख रहे हैं। बट हॉकिंस द गार्डनर वॉज बींग लाउड lumbago, so there has been no ring throwing lately. लेकिन जो इसका गार्डनर था, माली था, उसका नाम हैडकिन है, उसके कमर में दर्द हो गया है, वो कमर दर्द से परेशान है, इसीलिए कुछ दिन से वो जो छल्ला फेंकने वाला गेम होता है, एक्सरसाइज होता है, वो नहीं करवा पा रहा है। अब आगे देखते हैं। आई ट्राई टू साउंड सर्व, नाउ आई रियली मीन this, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to really ill. You must harden your heart and keep him on very strict diet. मैंने उसे कठोर बनने का कोशिश किया कि आप कठोर बन जाइए। वास्तव में यही कहते हैं कि अगर आपने उसके भोजन पे कटौती नहीं किया और ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाया तो वो रियली बीमार हो जाएगा, वो 100% वो बीमार हो जाएगा। और आपको अपना हार्ट को, हृदय को कठोर बनाना होगा, दिल को कठोर बनाना होगा, और उसका जो खाने का डोज है उसको लिमिटेड करना होगा। ये ये डॉक्टर का कहना था। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, ये आप रोड का साइन है। ठीक है, मिसेस पाम्परे वाज रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड as I determined to put the new regime into the practice immediately. मिसेस पंपरे उसे बोलती है मैं ऐसा ही करूँगी, विश्वास भी जताती है, लेकिन बोलती है ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वह सड़क पर नीचा किस प्रकार चल दी, और उसके नियमों का पालन जल्दी से करेगी, इसका निश्चय की। ठीक है, आई वॉच्ड दिस प्रोग्रेस ऑफ ग्रोविंग कंसर्न, मैंने उसकी बढ़ती परेशानी को देखा। ठीक है, मैंने उसकी बढ़ती परेशानी को देखा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीट कोट, ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर, रेन कोट फॉर द वेट डेज, ही वॉज स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग in his hardness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. वहाँ पे बोले परेशानी का वजह तो देखा, फिर ट्रिकी जो है ऊन के कोट को लड़खड़ाते हुए चल रहा था। मैंने उसकी सारी अलमारी के कोटों से भरी हुई थी, हर मौसम के लिए अलग, जैसे ठंडा के मौसम के लिए थी, बरसात के मौसम के लिए बरसाती था, और भी बहुत सारा सामान में दबा हुआ था। इसके कारण उसके आगे बढ़ने की परेशानी भी बढ़ सकती थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही मिसेस पंपरे को ये समाचार सुनाऊंगा। द एक्सपेक्टेड कॉल
द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड कॉल, यहाँ पे उसका जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसका कुछ ही दिनों में कॉल आ गया। मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉयड, जैसा कि उसका अनुमान लगाया था कुछ ही दिन में इसका कॉल आ गया, क्योंकि मिसेस पंपरे जो है वो दुखी थी, दुखी दिखाई दे रही थी। ट्रिकी वुड इट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स टू वोमिटिंग। ही स्पेंट ऑल his time lying on a rug, painting, didn't want to go walk, didn't want to do anything। यहाँ पे बता रही है मिसेस पंपरे बयां करती है कि उसका जो पसंदीदा खाना भी था वो भी मना करने लगी है और बार बार वो उल्टी भी कर रहा है। वो सारा समय हाँफते हुए और अपने कंबल पे बैठे हुए बिताता है। ना कहीं घूमने की इसको इंटरेस्ट है और ना ही कुछ करने का मन करता है। आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने अपने प्लान को एडवांस में बना चुका था। मैं अपने योजनाएं को प्लान को एडवांस में पहले से बना चुका था। द ओनली वे वॉज गेट ट्रिकी आउट ऑफ दिस हाउस फ्रॉम पीरियड। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under the observation। ठीक है, वहाँ पे उसको बोला, डॉक्टर बोला, मिस्टर हेरियोट बोलता है कि इसको इस समय बाहर रखना ही एकमात्र उपाय है, एक इकलौता उपाय इसका यही है कि इसे घर से बाहर रखा जाए। और उसने उसे सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि इसे कुछ दिनों के लिए मेरे निगरानी में हॉस्पिटल में रखा जाना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्विम्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। ये जो बेचारी औरत है वो काफ़ी भावुक हो गई, रोने जैसी हो गई। वह निश्चित थी कि यदि वह ट्रिकी को पर डे नहीं देखेगी तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगी, ऐसा थाउट था। बट आई टुक a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to serve him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey Wellings, and I marched out to the car carrying and little dog wrapped in the blanket। लेकिन मैंने जो है कठोर रूप बनाए रखा, यानी डॉक्टर पूरा तरह से कठोर रूप बनाए रखा, और ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था। वास्तविक रूप यही है और एकलौता रास्ता यही बचा था। ऐसा उसे अच्छा लगा कि बिना लेट किए देर किए हुए उसे कंबल में लपेट और छोटे से कुत्ते को संभाल से जाने लगा। अपने कार की तरफ कदम बढ़ाए और मिसेस पंपरे जो है पीछे से रोते हुए उसका पीछा करती है। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, his favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl, realizing and my car would never hold all the stuff. I started to drive away, and I moved off. Mrs. Pumphrey and the despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Anybody was in tears। सभी कर्मचारी, जितने भी उसके घर में काम करने वाले नौकर थे, कर्मचारी थे, वो उसके दिन का बेड, रात का बेड, उसके मनपसंद का जितना भी खिलौना था, कुजियन था, रबर के छल्ले थे, वो सारा को निकालने लगे। साथ में नाश्ते का कटोरा, दोपहर के खाने का कटोरा, रात को खाने का कटोरा, ये सब भी फटाफट से निकाल करके बाहर करने लगे, दौड़ दौड़ करके। और उसने महसूस किया कि शायद जितना भी चीज़ें ये निकाल रही हैं डॉक्टर, उसके घर वाले, डॉक्टर को ऐसा लगा कि शायद मेरा कार भी इनको रोक नहीं पाएगा, इसलिए जल्दी से इन्होंने कार को स्टार्ट किया और निकल जाते हैं। मिसेस पंफरे जो है वो उसे निराशा से रोते हुए खिड़की के बाहर देख रही होती है और बाहर, लेकिन मुड़ने से पहले सभी लोग शीशा में देखा, डॉक्टर शीशा में देखता है कि जैसे उसका टर्निंग मोड़ लेता है उस समय देखता है कि उसके जितने भी कर्मचारी चपरासी लोग थे, घर में काम करने वाले, वो सब की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down. Two pathetic little animal gasping on the seat of my side. I and I petted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't kick in you, but I think I know a cure
फॉर यू। सड़क पर बाहर आकर के इसने देखता है कि एक छोटा सा जानवर की तरफ देखा जो इसके सीट के बगल में बैठा था और हाँफ रहा था। मैंने उसके सिर को थपथपाया, यानी ट्रिकी जो है, डॉक्टर ट्रिकी के सिर पे थपथपाता है और ट्रिकी बहादुरी से प्रयास करता है, अपना पूंछ हिलाता है। बेचारा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह बूढ़ा हो गया है। तो यह बूढ़ा कुत्ता उसे बोलता भी है, तुम अपने आप एक लात भी नहीं मार सकते, और लेकिन तुम्हारे इलाज मैं जानता हूँ। यहाँ तक होता है और यहाँ तक हम लोग एक पैरा देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक हम स्टोरी में फ़िलहाल देख लेते हैं कि क्या पढ़ लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है, वो अपनी मालकिन के साथ सड़क पे टहल रहा होता है। उसी समय डॉक्टर जिसका नाम मिस्टर हेरियोट है, वो उसके साथ अपनी कार से जा रहा था, उसे देखा और रुक गया क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार हो चुका था। ट्रिकी का साइज़ बहुत मोटा हो चुका था। इस कारण से वो कार को रोक करके देखता है, उसकी लाचारी को पूछता है, और डॉक्टर की पहले की सलाह उसे दे चुका था, इसके खाने में कटौती करना बहुत ज़रूरी है, और खाने में कटौती अगर ना किया जाए तो ये और भी दिन ब दिन बीमार होता जाएगा। इस कारण वो बताती भी है कि अभी इसका माली उसको एक्सरसाइज करवाता था, लेकिन उसके कमर में दर्द हो जाने के कारण वो इसका इलाज नहीं करवा पा रहा है, उसका व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवा पा रहा है, और मैं ये जो ट्रिकी है वो मेरे साथ ही कुछ दूर टहल लेता है, ऐसा ये बताती है। और आगे डॉक्टर मिस्टर हेरियोट को पता था कि वो जल्दी ही बीमार होने वाला है, और बीमार होने के बाद उससे एक्सपेक्टेड कॉल आता है और वो बताती है कि उसका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, ना चलने का मन करता है और ना ही कुछ करने का मन करता है। वो एक ही कंबल पे बैठ के लेटा हुआ रहता है और कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा सुन करके मिस्टर हेरियोट उसको बोलता है कि इसे हॉस्पिटलाइज करना होगा, जैसा कि इस फिगर में आगे दिखाया जाता है कि इसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए सारे लोग उसको उसके गाड़ी में लॉड करते हैं, और जितना भी उसका सामान होता है, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सब उसके साथ लॉड करते हैं, और वो डॉक्टर उसको लेकर के चला जाता है और सभी की आंखों में आंसू रहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या इसका इलाज सक्सेसफुल हो पाएगा, ये किस तरीके से अपना इलाज करवा पाएगा। ठीक है, कंटिन्यू बने रहने के लिए धन्यवाद।